हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सब्जियों की। तो चलें आए शुरू करते हैं। सोफिया एक बहुत गरीब परी थी। वो सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। सोफिया का शौहर अमजद भी खेती बाड़ी किया करता था। सोफिया की सास उससे बहुत नफरत करती थी। वो चाहती थी सोफिया हर वक्त उसकी रानियों की तरह खिदमत करती रहे, जैसे महल में रानी माँ की जाती है। वो हर वक्त अमजद से सोफिया की कोई ना कोई शिकायत लगाती रहती थी। माँ को सोफिया के सब्जी बेचने पर भी एतराज़ था। वो इस बात पर भी अक्सर लड़ाई किया करती थी, मगर अमजद ये कहकर माँ को इनकार कर देता था कि सोफिया उसके साथ उसके काम में हाथ बटाती है, जिससे घर का गुजर बसर अच्छे से हो रहा है। सोफिया दिन रात अपने शौहर अमजद के साथ खेती बाड़ी में मसरूफ रहती थी, ताकि उनके यहाँ अच्छी फसल हो और वो इसे बाजार में अच्छे दामों फरोख्त कर सके। वो हर साल की तरह इस साल भी अच्छी फसल के लिए बहुत दुआएं करती हैं। जब वो बाकी परियों को अच्छी जिंदगी गुजारते हुए देखती है तो उसका भी दिल करता है कि उसके पास भी बाकी परियों की तरह अच्छे अच्छे लिबास और जेवर हों, मगर उनके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो ये सब कुछ खरीद सकती। सोफिया की सास जादू टोने पर बहुत ज्यादा यकीन रखती थी। वो हर वक्त कोई ना कोई तावीज बनाकर अपने बेटे के गले में बांधती रहती थी। अमजद को माँ की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वो खामोश रहता था। एक दिन सोफिया की सास का जादू उल्टा पड़ जाता है और वो कोई गलत मंत्र पढ़ देती है, जिसका असर गलत हो जाता है और उसके बेटे की मौत हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर महान जादूगर के पास जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोफिया अपने शौहर की अचानक मौत पर बहुत सदमे में चली जाती है। सोफिया की सास बेटे के जाने के कुछ दिन बाद ही सोफिया पर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी सोफिया को ठहराती है। तुम ही मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो हमने कोई भी सुख का दिन नहीं देखा। जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। माँ जी सोफिया को घर से बाहर निकाल देती हैं। सोफिया काफी दिन इधर उधर भटकती रहती है। उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं होता। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक झोंपड़ी के अंदर पाती है। पहले तो वो डर जाती है और इधर उधर देखती है। इतने में एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है। उसके हाथ में पानी और कुछ खाने पीने का सामान होता है। वो सोफिया से कहती है, बेटा ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। शायद तुम काफी दिनों से भूखी हो इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। पहले कुछ खा लो फिर हम बात करते हैं। सोफिया खाना खाने लगती है। खाना खाते ही उसको अपने अंदर तवानाई महसूस होती है। वो काफी दिनों से भूखी होती है, इसलिए खूब सिर होकर खाना खाती है और माँ जी का शुक्रिया भी अदा करती है। जैसे ही सोफिया खाना खाकर फारिग होती है उसका सर फिर से चकराने लगता है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। जब सोफिया को होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। वो बहुत हैरान होती है। तभी उसके सामने वो बूढ़ी औरत आती है। सोफिया उस बूढ़ी औरत से कहती है, माँ जी आपने मुझे यहाँ इस पिंजरे में क्यों कैद किया है? आपने तो मेरी मदद की थी, फिर ये सब क्यों? वो बूढ़ी औरत जोर से हंसती है और फिर अचानक एक चुड़ैल का रूप धार लेती है। वो चुड़ैल सोफिया से कहती है, काफी अरसा हो गया था किसी इंसान का खून नहीं पिया था। ऐसे तो तुम हाथ आने वाली नहीं थी, तो तुम्हें हमदर्दी करके अपनी बातों में लाया जा सकता था। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी और अपनी ताकत को 2 गुना कर लूंगी। सोफिया को पता चल जाता है कि वो एक खूंखार चुड़ैल के कब्जे में आ चुकी है। वो उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। वो सोफिया को बाहर निकालने के लिए जैसे ही पिंजरा उठाती है, सोफिया उस पर हमला कर देती है। वो चुड़ैल इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और गिर जाती है। सोफिया फौरन वहां से भाग जाती है। भागते भागते सोफिया एक खेत में पहुंच जाती है। वो थक हार कर बैठ जाती है। अचानक उसकी नज़र खेत में एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है। वो उसे देखकर डर जाती है, फिर हिम्मत कर कर उस चीज़ की तरफ जाती है। जब वो उस चमकती हुई चीज़ के पास पहुंचती है तो देखती है वो एक छोटा सा पौधा होता है जिस पर जादुई सब्जियां लगी हुई होती हैं। वो तमाम सब्जियां बहुत ज़्यादा चमक रही होती हैं क्योंकि वो सोने की होती हैं। सोफिया इन सब्जियों को तोड़कर अपने पास रख लेती है।
وہ ان سبزیوں کو ایک سنار کی دکان پر لے جا کر بیچ دیتی ہے اور کچھ سبزیاں اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے۔ سبزیوں کو بیچنے سے اسے جو پیسے ملتے ہیں وہ ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتی ہے اور گھر کے صحن میں ان جادوئی سبزیوں کے پودے بھی لگا لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ پودے بڑے ہوتے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ جادوئی سبزیاں لگنے لگ جاتی ہیں۔ صوفیہ ان سبزیوں کو بیچ کر بہت امیر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف چڑیل کو جب ہوش آتا ہے تو وہ صوفیہ کو غائب پاتی ہے۔ وہ بہت غصہ ہوتی ہے۔ وہ کافی دن تک صوفیہ کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور بالآخر اس کا پتہ لگا لیتی ہے۔ وہ صوفیہ سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے۔ دوسری طرف صوفیہ امیر ہونے کے بعد اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ کئی لنگر خانے کھلوا دیتی ہے جن میں غریب لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سب انہیں بہت زیادہ دعائیں دیتے تھے۔ صوفیہ لنگر خانوں کا انتظام دیکھنے جاتی تھی اور گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی صوفیہ کھانا کھا کر سو جاتی ہے تو وہی چڑیل کھڑکی سے صوفیہ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ چڑیل صوفیہ کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو جادوئی پودوں سے ایک روشنی نکلتی ہے اور چڑیل پر پڑتی ہے۔ اس روشنی کے پڑتے ہی اس چڑیل کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے۔ شور کی آواز سن کر صوفیہ اٹھتی ہے اور سامنے اس چڑیل کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس چڑیل کی لاش کو ٹھکانے لگا دیتی ہے اور پھر اپنی زندگی پہ مصروف ہو جاتی ہے۔ اس کے باغ میں روزانہ نئی نئی جادوئی سبزیاں لگتی تھیں جن کو بیچ کر وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن صوفیہ اپنی ان سبزیوں کو بیچ کر آ رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے ملتا ہے۔ وہ اس بچے کو اٹھاتی ہے اور چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہر جگہ سے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے مگر کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا۔ پھر صوفیہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ اس بچے کے آنے سے صوفیہ کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ سارا دن اپنی جادوئی پودوں اور اس بچے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ دوسری طرف جب صوفیہ کی ساس کو اس کی امیری کا پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں بہت اکیلی رہ گئی ہوں، میرا اب اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ صوفیہ اپنی ساس کی مکار فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساس کو کچھ پیسے دیتی ہے اور وہاں سے چلتا کرتی ہے۔ وہ اب اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔